Friends, in this class we are going to discuss the important questions on field of view. हमने लास्ट क्लास में फील्ड ऑफ व्यू पढ़ा था. इनफैक्ट फील्ड ऑफ व्यू पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे और पूरी तरह से हमने समझने की कोशिश की थी कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है. आई होप आप उसको रिवाइज करके आए होंगे. और आज का क्लास जो है बेसिकली इस क्लास में हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस, क्योंकि इसमें एडवांस के भी कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस होंगे. सो इफ़ यू आर अ नीट स्टूडेंट, आप इसके सिर्फ पहले 2-3 क्वेश्चंस देख सकते हैं, देन आप रेस्ट ऑफ द वीडियो स्किप कर सकते हो. ठीक है, ओके, क्योंकि आपके लिए ये लेक्चर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर. ठीक, ओके. सो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, ये मैंने बेसिकली जेई मेन के प्रीवियस एग्जाम से लिया हुआ है. तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पाथ फॉर विच द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द इमेज. है ना, आप देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ. ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के सामने एक मिरर लगा हुआ है. अब इस मिरर की खास बात को समझिएगा, इसकी लेंथ एल है अपने पास. ठीक है, और इस मिरर से डी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ओ, और डी डिस्टेंस पर यहाँ पे एक पाथ है, ये वाला एक पाथ है, और इस पाथ पर एक ऑब्जर्वर चल रहा है. ठीक है ना, इस पाथ के ऊपर एक ऑब्जर्वर चल रहा है. मैं आपको समझाता हूँ कैसे करके. ठीक है, देखें, एक सेकेंड रुक जाए, मैं आपको दिखाता हूँ ऑब्जर्वर कैसे चल रहा है. तो इस पाथ के ऊपर ये ऑब्जर्वर यहाँ से चल रहा है आगे की तरफ. तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ, बताइए कहाँ से कहाँ तक चलने पे इस ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी. मतलब ऑब्जर्वर का मकसद क्या है, वो देखना चाहता है इमेज. कौन सी इमेज? इस ऑब्जेक्ट की इमेज. मान के चलो ऑब्जर्वर चलते चलते यहाँ पे पहुंचा, जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसे इमेज दिखने लगी, है ना. और वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और जैसे वो यहाँ पे पहुंचा ना तो उसे इमेज दिखना बंद हो गया. ठीक है, तो आपको इस पाथ की लेंथ निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, यानी इमेज कब तक कितनी लेंथ में इसे विजिबल रहेगी, वो अपना सवाल है. ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है रे डायग्राम. अगर आप रे डायग्राम बनाओगे तो ये क्वेश्चन जट से हो जाएगा. चलो रे डायग्राम की तैयारी करते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं. सुनो, मेरे पास एक मिरर है जो मुझे गिवन है इस तरह से, समझिएगा. अब इस मिरर में क्या खास बात है, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ध्यान से समझिए. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ, सही. अब इस ऑब्जेक्ट की पहले हम इमेज बनाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी. ठीक है, तुम्हें याद होगा फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं. हम ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे लेते हैं मिरर के एक एक्सट्रीम पे, है ना. ठीक, और वहां से उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट करवाते हैं एक्सट्रीम से, एक एंड से. यहाँ पर लाइट रे गिरी, चलो हमने इसे रिफ्लेक्ट करवा के यहाँ पे लेके गए हम इसको. ठीक है, ये है लाइट रे जिसको हमने रिफ्लेक्ट किया. थोड़ा सा बैंड करते हैं, हाँ यहाँ पे, है ना. दिस इज द लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है. ओके, अब दूसरी लाइट रे लेनी है. कहाँ से लेनी है शाबाश? दूसरे एक्सट्रीम एंड पे, है ना. यहाँ पर हमने लाइट रे डाल दी दूसरी वाली. ठीक, अब यहाँ पे है ना ये, तो ये लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं चली गई इस तरह से, है ना. ठीक, ये है दूसरी लाइट रे. ठीक, अब तुम बात को समझना. अब हमसे पूछा है पाथ बताओ जहाँ तक विजिबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ से यहाँ तक ये पाथ बना देंगे इसका. ये है पाथ इसका. इस पाथ पर ये पर्सन जाएगा तो इसे विजिबिलिटी होगी इमेज की, इसे इमेज दिखेगी, है ना. चलो देखो कैसे होगा ये सब. सुनो, मैं कह रहा हूं कि जब ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे पहुंचेगा, है ना, इस पॉइंट पे जैसे ऑब्जर्वर पहुंचेगा, चलो इसका नाम क्यू कह दो, यहाँ से उसे इमेज दिखना शुरू करेगी, और चलते चलते जब वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा ना तो उसे इमेज दिखना बंद हो जाएगी. लेट अस से आई एम सेइंग दिस पॉइंट एज डी. ओके, तो हमें बेसिकली क्यू से लेके डी तक ये लेंथ निकालनी है. ठीक है, हमें ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कितनी होगी, है ना. थोड़ा सा डायग्राम को और सही से बनाते हैं. देखें बेटा, ये डिस्टेंस हमें एक गिवन है डी, है ना. तुम क्वेश्चन में देखो डी, और ये वाली डिस्टेंस भी गिवन कितनी है, डी. ओके, डायग्राम थोड़ा सा, चलो डी है, ठीक है ना. ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, अब इमेज कहाँ बनेगी इसकी? ये तो ऑब्जेक्ट है सर, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूर पीछे जाकर यहाँ कहीं सर इसकी इमेज बनेगी. कैसे? हमें इस लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, इस लाइट रे को भी बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है. तो भाई ये होगी तुम्हारी रे डायग्राम तैयार.
अब तुम इसी रे डायग्राम का यूज करके जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, बात को समझिएगा अच्छे से। मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसमें जो तुम मुझे बोलो, अगर मैं इसमें ले लूं ट्रायंगल, चलो कुछ नाम वाम दे देते हैं पहले इन जो इतने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं सबके नाम देते हैं। चलो इसको कहते हैं डी, है ना। लेट अस सपोज वी कॉल दिस एज ई एंड एफ, ठीक। इसको कहेंगे मिरर को ए बी, ओके, नो इश्यूज, राइट। अच्छा, अब मुझे बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है डी ई आई, इट इज सिमिलर टू, ये सिमिलर है इस छोटे वाले ट्रायंगल के। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल डी ई आई सिमिलर टू ट्रायंगल ए एफ आई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तुम सोचो। इसका ये एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का 90, छोटे वाले का भी 90, सही है। ये एंगल जो यहाँ पे है ना, एंगल आई, दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों सिमिलर हुए, ठीक है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए एफ परपेंडिकुलर अपॉन इस वाले का परपेंडिकुलर डी ई, दैट इज इक्वल टू छोटे वाले का परपेंडिकुलर बी एस अपॉन आई एफ, है ना, और बड़े वाले का बी एस ई आई। सही। ए एफ कितना है, ए से लेके एफ तक, ये मिरर की टोटल लेंथ एल है, तो ये जो है ये एल बाई टू है। सो दिस इज एल बाई टू अपॉन डी ई। डी ई मुझे नहीं पता, लेट अस सपोज डी ई को मैं एक्स लिख लेता हूँ, एक्स। आई एफ मुझे पता है, आई एफ इज डी, है ना। और ई आई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक तो डी है, यहाँ से यहाँ तक फिर से डी है, एफ से आई तक फिर से डी है, तो दिस इज 3D। तो x विल बी सिंपली इक्वल टू 3l अपॉन 2। सही, x का वैल्यू 3l अपॉन 2। तो मुझे बोलो, अगर यहाँ से यहाँ तक x है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल मिडल पे है, तो ये डिस्टेंस भी तो x होगी। सो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू आएगा, फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू, पहले तो q से लेके e तक, फिर e से लेके d तक, मतलब x प्लस x यानी 2 टाइम्स x, यानी 2 टाइम्स x के बदले आप दे सकते हैं 3l बाई 2। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू है 3l, यानी इस पाथ पर 3l डिस्टेंस पे, 3l डिस्टेंस तक चलने से इसे आराम से ये इमेज विजिबल होगी। क्या तुम्हें ये बात क्लियर हो रही है? क्रिस्टल क्लियर है, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, शैल आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? चलें, ये है अपना नेक्स्ट सवाल। इसको गौर से देखो, इस क्वेश्चन को। ये वही क्वेश्चन है फिर से, बट थोड़ा सा यहाँ चेंज किया गया है डेटा का। ये हमारे पास यहाँ पे मिरर है, ठीक। अब इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, वो यहाँ, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट मिरर से नीचे है, 1 मीटर नीचे, मिरर से 1 मीटर नीचे। सिमिलरली यहाँ एक पाथ है, इस पाथ पर एक ऑब्जर्वर जा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे वही कह रहा है कि बताओ कितने पाथ तक इसे ये इमेज विजिबल होगी, है ना। फिर से वही करते हैं भाई, एक एक रे डायग्राम बना लेते हैं। चलो बनाते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, 1 सेकंड, एक मिरर ले लेते हैं भाई। ये अपना मिरर है जो यहाँ हम ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर ले रहे हैं, ओके ठीक है। ये मिरर है हमारा। अब इस मिरर का तो तुम्हें पता है एक साइड पॉलिश्ड होता है, तो ये वाला साइड पॉलिश्ड है ना। ओके 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 ओके, 1 मीटर की लेंथ है इसकी। ओके सर, समझ गए, ठीक है। अब इससे बिल्कुल नीचे अगर हम जाएंगे ना, कितना नीचे, 1 मीटर अगर हम यहाँ नीचे जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर एक इमेज ऑब्जेक्ट रखा गया है यहाँ कहीं पे, है ना। यहाँ पे रखा गया है एक ऑब्जेक्ट इस पे, सही। और ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर का लेंथ है इसका, ठीक है। ओके, और पहले इसके काम करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की वजह से फील्ड ऑफ व्यू देखते हैं। क्या करना है, एक लाइट रे यहाँ से उठानी है, मिरर के एक एक्सट्रीम पे टकरानी है ना, और वहाँ से उठाकर सीधा इस तरह से लेके जानी है, राइट। ओके सर, हो गया पहला, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। हो गया सर ये पहला लाइट रे, ठीक है भाई, हो गया हो गया हो गया। ये पहली लाइट रे। दूसरी लाइट रे, सर दूसरी लाइट रे मिरर के दूसरे एक्सट्रीम से टकराते हैं, जैसा मैंने फील्ड ऑफ व्यू के लेक्चर में बोला तुम्हें, ठीक है। और कहाँ पे लेके जाते हैं, शबाश। उसके बाद सर ये रिफ्लेक्ट होके ये लाइट रे यहाँ से जाएगी, ठीक है भाई, हो गया, समझ गया मैं। ये लाइट रे यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके यहाँ से, ठीक है। सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, साइड पे रख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब पाथ कहाँ से कहाँ है ज़रा बताओ। पाथ तो ये वाला है सर, ये वाला है पाथ, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। ओके राइट, ये पाथ है। अब मुझे कुछ बताओ तुम, ज़रा मुझे तुम बताओ,
इस पर्सन को कहाँ से कहाँ इमेज दिखेगी? सर अगर ये बंदा यहाँ से शुरू करेगा तो चलते चलते जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा, इसको कहेंगे बी। सर यहाँ से इस पॉइंट तक ए, ये है इसका पाथ, है ना, जहाँ ये इसे इमेज दिखेगी, मतलब इस वाले सेक्शन में उसे इमेज दिखेगी। ये फील्ड ऑफ व्यू है ना। बस अपने को यही चाहिए, ए से लेके बी तक कितनी डिस्टेंस होगी, है ना। चलो भाई काम करते हैं, हम इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, राइट। और इस वाली डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस y है, सही है। तो अपना फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा इस केस में? सर फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू ए बी, सर विच इज सिंपली इक्वल टू y माइनस एक्स। तो अपना मेन टास्क है y को निकालना और उसके बाद x को निकालना, दोनों ही को निकालेंगे पहले हम लोग, ठीक है। चलो थोड़ा और देखते हैं। ये डिस्टेंस मुझे दी गई है 2 मीटर, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। ओके, नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स का। ये पॉइंट तो ओ है, ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम आई, क्योंकि देखो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर यहाँ पे इमेज बन जाएगी। कहाँ? रुको रुको रुको, ये मिरर है ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर यहाँ पे जाके कहीं इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे, है ना। तो कैसे बनी ये लाइट रे बेसिकली सर टकरा कर यहाँ पीछे गई होगी, और सर वो लाइट रे भी यहाँ से टकरा कर कहीं यहाँ मिल गई होगी, ठीक है ना। ओके, तो अगर ओ से लेके मिरर तक 1 मीटर है तो सर ये भी 1 मीटर है, राइट। अब ज़रा वही खेल जो मैंने अभी बोला है ना, मिरर्स ट्रायंगल्स का खेल। ज़रा एक बात बताओ मुझे, इसमें कोई पॉइंट रह तो नहीं गया जिसका नाम हमने नहीं दिया? हाँ रह गया, क्यों नहीं। ये मिरर जी, और इसको लिख लेते हैं एफ, है ना, ठीक। ओके, सारे पॉइंट्स के नाम दे दिए, चलो ठीक है। अब ज़रा मुझे बताओ एक चीज़, अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ जी, जी, एक मिनट, इस वाले को नाम दे दे, इस वाले को रह गया ई, है ना। चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तुम समझ लेना, जी ई आई, ट्रायंगल जी ई आई, ये वाला ट्रायंगल, सही, जी ई आई। और मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल एक और, विच इज दिस वन, समझिएगा, ट्रायंगल सी बी आई, ये वाला ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? ऑब्वियसली हैं, ठीक है। दूसरे कलर से दिखा देता हूँ मैं आपको ट्रायंगल, हाँ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ना, वो येलो कलर वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, है ना। लेट मी राइट द नेम। मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ई एफ आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी आई, है ना। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलैरिटी का रूल लगाया जाए, ई एफ, है ना, अपॉन बड़े वाली की परपेंडिकुलर बी सी, छोटे वाली की बेस ई आई, अपॉन बड़े वाले की बेस आई सी। सो व्हाट इज ई से लेके एफ तक कितनी डिस्टेंस है? ज़रा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, है ना, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज़। ई एफ के बदले ई से लेके एफ तक सर वो 1 है, बी से लेके सी तक सर जो डिस्टेंस है, बी से लेके सी तक तो सर आपने एक्स लिखा है, ई से लेके आई तक वो 1 है, आई से लेके सी तक सर जो डिस्टेंस है वो 1 1 2 यानी 4 मीटर है। तो सर एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है भाई। अब तुम ज़रा, ये हमें x निकला, अब हम y निकालना चाहते हैं, तो y कैसे निकलेगा? ज़रा दिमाग लगाओ, कौन सा ट्रायंगल हम लगाएंगे इसमें? हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे जी ई आई, ये वाला ट्रायंगल, है ना। और कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल है दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल ए सी आई, ये वाला, है ना। ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो क्राइटेरिया क्या बनेगा? ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए सी आई, ACI is similar to triangle GEI, है। ज़रा क्राइटेरिया लिखो अब छोटे वाले की बेस लिखो GE, है ना, अपॉन बड़े वाले की बेस, सॉरी छोटे वाले का परपेंडिकुलर G, बड़े वाले का परपेंडिकुलर AC इज इक्वल टू छोटे वाले का बेस EI अपॉन बड़े वाले का बेस EIC, है ना। बोलो मुझे GI कितना है? G इज 2, सही, G से लेके E तक 2 है। अब ए से लेके सी तक कितना है? ए से लेके सी तक बेटा वाई लिया है मैंने। ई से लेके आई तक कितना है? 1 मीटर, है ना। और आई से लेके सी तक कितना है? 4 मीटर। तो यहाँ से हमें क्या निकला? वाई इज इक्वल टू 8 मीटर। सो बाई फील्ड ऑफ व्यू इज वाई माइनस एक्स, यानी 8 माइनस 4, दैट कम्स आउट टू बी 4 मीटर, सही, राइट, ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
ठीक है ना। ओके चले आगे चलें, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलो भाई ये है अपना नेक्स्ट सवाल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको तुम गौर करो, थोड़ा सा ट्राई करो खुद से एक बारी पॉज करके, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से, वही क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास यहाँ एक मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, और इस पाथ पर ऑब्जर्वर फिर से चल रहा है, ठीक है। आपको बताना है कितनी देर तक, ये कितनी डिस्टेंस तक उसे ये इमेज विजिबल होगी, कहाँ से कहाँ तक उसे ये इमेज विजिबल होगी, बस यही क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं इसको सॉल्व, रे डायग्राम बनाकर एक मिरर बना लेते हैं। ये है अपने पास एक मिरर, इस मिरर में एक साइड से पॉलिशिंग है, इस साइड से पॉलिश्ड किया गया है इसको, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिखा रहा है, ठीक है। और इसके बिल्कुल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ओ, ठीक है, थोड़ा सा इधर इसको खींच लेते हैं, ओके, ओ ऑब्जेक्ट है, ठीक, ओके। और हमें पहले इसकी इमेज ट्रेस करनी पड़ेगी। इमेज कैसे बनेगी सर, यहाँ से एक एक्सट्रीम पे एक लाइट रे टकराओ, ठीक है, तो सर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी, गॉट इट। दूसरी लाइट रे सर इस साइड पे इस एक्सट्रीम पे टकराओ, सर वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ कहीं जाएगी, वेरी गुड, आई गॉट इट क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर, नो इश्यूज़, ओके। तो उसके बाद सर ये लाइट रे आपने यहाँ डाली, ये यहाँ गई, ये लाइट रे सर आपने यहाँ डाली, तो ये लाइट रे यहाँ गई, ठीक। तो सर जो पाथ है जिस पे ऑब्जर्वर चल रहा है वो सर ये वाला पाथ है, हाँ जी बिल्कुल सही, यही वाला पाथ है जिस पे ऑब्जर्वर चल रहा है, ठीक। तो सर इसे इमेज कहाँ से कहाँ दिखेगी, जी बोलें कहाँ से कहाँ दिखेगी। सर सबसे पहले इसे इमेज दिखेगी यहाँ पे पॉइंट ए पे, है ना, इस पॉइंट पे, ठीक, जो भी इसका नाम होगा, ठीक, चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। और सर यहाँ पर इसे आखिरी बार इमेज दिखेगी पॉइंट बी। तो सर अपना जो आंसर है फील्ड ऑफ व्यू है वाई, ये है ए बी, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू इज ए बी, है ना। ओके थोड़ा सा और इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं सही से। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी सर, जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट खुद है उतनी ही दूर पीछे जाकर इसकी इमेज बनेगी, कहाँ, इस तरह से सर इस रे को पीछे खींच लो आप, सही है ना, और इस इमेज लाइन को आप ऐसे पीछे खींच लो, तो सर यहाँ कहीं इसकी इमेज ऑब्टेन हो जाएगी हमें, ठीक है। ये है सर वो पॉइंट जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इमेज बनेगी, ठीक है, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट भाई। अब देखो, अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस मुझे कितनी दी गई है, एल, है ना, तो इमेज भी कितनी पीछे बनेगी, एल। और देखो ये डिस्टेंस मुझे 12 दी है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एल है तो ये बची हुई डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एल, तो ये भी हो गई एल। ओके 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 सर एक काम कर लो, इस डिस्टेंस को आप एक्स मान लो, अगर ये ऑब्जेक्ट मिडल पे है, मिडल पे है ना, अगर मिडल पे है, कहानी को समझना, अगर मिडल पे है ये, चलो मान लो क्वेश्चन में गिवन है ये मिडल पे है, अगर ये मिडल पे है तो ये डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगी, है ना। तो अपना जो फील्ड ऑफ व्यू का आंसर है वो बेसिकली होने वाला है 2x, फील्ड ऑफ व्यू का आंसर, सही, ठीक है। बट हम लोग x कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर बन जाएगा, ठीक। तो कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, x नेम्स दे देते हैं डिफरेंट पॉइंट्स को, जैसे हम करते हैं, इसको लिखेंगे सी डी, ओके, इसको लिखते हैं ई, है ना, ओके। चलो अब देखो वैसे ही जैसे अभी किया, पहले तो ये बड़ा पूरा ट्रायंगल ये वाला, है ना, सर दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ये छोटा वाला, बड़े छोटे का खेल चल रहा है, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रायंगल बी, ओके, इसको नाम दे देते हैं एफ, सर ट्रायंगल बी एफ आई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई आई, तो ज़रा बी एफ बेस है परपेंडिकुलर अपन छोटे वाले का सी इज इक्वल टू सर बड़े वाले की बेस एफ आई अपन छोटे वाले की बेस आई ई, तो बी एफ इज सर एक्स अपॉन सी ई इज इक्वल टू सर ये डी बाई टू है मिडल पे, है ना, तो ये डी बाई टू है सर, और ये आ गया एफ आई, एफ आई कितना, एफ आई इज एफ से लेके आई तक, दैट इज एल 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 3L, और आई इज एल सिंपली, है ना। तो ये बन जाएगा 2x अपॉन डी, दैट इज इक्वल टू 3, सो सर x इज इक्वल टू 3D बाई 2, x इज इक्वल टू 3D बाई 2, सही। सो फील्ड ऑफ व्यू जो हमने लिखा पहले ही, फील्ड ऑफ व्यू इज 2x यानी 2 टाइम्स 3D बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 3D, है ना, ठीक है, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, बट जो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये नहीं पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन की लेवल आईआईटी एडवांस की है,
ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सोचो, इस पे दिमाग लगाओ। न बनने वाली चीज़ तो है नहीं, हो जाएगा। देखो अपने पास दो प्लेन मिरर्स हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दो प्लेन मिरर्स हैं हमारे पास, ठीक। और इन दो प्लेन मिरर्स में क्या है, एक की लेंथ एल है, ऊपर वाले की लेंथ देखो ये एल है, ये भी एल है, और बीच में हमने सेकंड बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी लेंथ एल है, ठीक। इस वाले की भी लेंथ एल है, बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक। और यहाँ देखो ये है वो पाथ जिस पे ऑब्जर्वर चल रहा है ना। हमें फिर से वही सवाल पूछा है कि बताओ अगर ये ऑब्जर्वर की स्पीड u है, इफ u इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, देखो यहाँ u इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, तो इस बार पूछा है बताओ कितने टाइम तक उसे इमेज दिखती रहेगी। फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द इमेज विल बी विजिबल, कितने टाइम तक उस पर्सन को ये इमेज दिखती रहेगी। चलो भाई पहले रे डायग्राम तैयार करते हैं, कहानी बाद में सुनेंगे, फिर बाद में इसकी स्टोरी। सर ये रहा आपका एक मिरर जो ऊपर वाला मिरर है, और सर ये रहा आपका नीचे वाला मिरर, ठीक है। तो ये दो मिरर से, एक ये मिरर है, एक सर ये मिरर है, दो मिरर से। तो सर मुझे बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है बेटा, यहाँ पे है ना, मिडल पे है ना, जितना ऊपर ये नीचे वाले मिरर से उतना नीचे ये ऊपर वाले मिरर से यहाँ पे है ना, इक्वल डिस्टेंस में। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इस मिरर की लेंथ कितनी है एल, इसकी भी लेंथ कितनी है एल, यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है ये भी एल है, तो इसमें से ये वाला पार्ट L/2 है ना, और ये वाला सेक्शन भी L/2 ही है। ओके ठीक है, तो ये आपने को याद रखना है, हम करेंगे इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा सुनो, अब मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगी। सर सबसे पहले आप एक लाइट रे उठाओ, इस एक्सट्रीम से टकराओ, ठीक है, उठाई टकराई, ठीक है। फिर यहाँ से सर उठाकर ऐसे, ये होगी लाइट रे रिफ्लेक्ट पहली वाली, ठीक है भाई समझ गया मैं। सर दूसरी लाइट रे उठाइए, मिरर के दूसरे एक्सट्रीम एंड से टकराइए, तो फिर सर वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके सर जाएगी इस तरफ, ठीक है सर, हो गया ये। तो ये दो लाइट रेज हैं जो टकराई और आपने उसके बाद इनको इस तरफ ले लिया, ठीक है। अब नीचे वाले मिरर के लिए भी सेम टू सेम कहानी को करो, ठीक है। कैसे सेम कहानी कैसे सर, एक लाइट रे लो, यहाँ पे टकराओ, ठीक है। तो सर टकरा कर वो लाइट रे यहाँ से उठेगी और यहाँ जाएगी, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, रियली गुड, बहुत समझदार हो तुम लोग, ठीक है। उसके बाद सर दूसरी लाइट रे उठाइए, इस एक्सट्रीम पे टकराइए और यहाँ से उठाकर ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है सर, ओके हो गया। तो भाई पाथ कहाँ है सर, पाथ तो आप बनाओगे, पाथ तो ये है सर, है ना, ठीक है। एक सेकंड, पाथ तो सर ये है जिस पे ऑब्जर्वर को चलना है, ठीक है। तो सर इस पाथ में, एक सेकंड बेटा, ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये वो पाथ है जहाँ ऑब्जर्वर को चलना है, ठीक। तो इस पाथ पर ऑब्जर्वर चलता रहेगा, ठीक है ना, ओके। तो उसे इमेज कहाँ से कहाँ दिखेगी, क्वेश्चन वही है मेरा, इमेज उसे कहाँ से कहाँ दिखेगी, अपना तो वही सवाल है ना, क्वेश्चन वही है अपने लिए कि इसे इमेज कहाँ से कहाँ दिखेगी, ठीक है। ओके इस वाली लाइट रे को नए से बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस वाली लाइट रे को हम थोड़ा अलग से बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाली लाइट रे इस एक्सट्रीम पे टकराई थी, तो रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ आई थी, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये है पाथ जहाँ से वो आई थी, ओके ओके। तो मुझे बताओ विजिबिलिटी कहाँ कहाँ से होगी। सर सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक उसे दिखेगा, ठीक है। फिर सर यहाँ से यहाँ तक उसे दोबारा इमेज दिखेगी, है ना। तो तुम सोच के देखो कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को गौर से समझना तुम लोग। ये ऑब्जर्वर स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, तुम देखो ऊपर वाले मिरर के बिल्कुल सीधे लाइन में ये स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब इस ऑब्जर्वर ने अपनी मोशन को शुरू किया है कहाँ से, इसने अपनी मोशन को शुरू किया है यहाँ से, है ना, इस पॉइंट एम से, सही। और ये चल रहा है स्पीड u से कंटिन्यूसली, और यहाँ तक जब ये पहुँचेगा ना तब तक इसे इमेज दिखेगी। मतलब तुम सोचना, देखो वो दो लाइट रेज टकरा कर वहाँ गई, अच्छा इनके बगैर कौन सी लाइट रेज और होंगे, सर ये होगी लाइट रे, ये होंगी सर और लाइट रेज, सर ये वो लाइट रेज हैं जो बीच से बीच में टकराएंगी, आपने तो एक्सट्रीम वाली दो ली यहाँ से, है ना। और इन दोनों के बगैर नीचे वाले मिरर पे सर ये होंगी लाइट रेज, ये होंगी लाइट रेज, कुछ लाइट रेज ऐसे भी जाएंगी, कुछ लाइट रेज ऐसे भी जाएंगी।
तो सर इस पर्सन को दिखेगा, पता है क्या, इस पर्सन को इमेज दिखना शुरू होगी इस एम से, और कहाँ तक, यहाँ इस वाले पॉइंट तक। चलो इसको एन और इसको पी लिख लेते हैं। एम से शुरू होगी उसे इमेज दिखना और पी तक उसे ये इमेज दिखती रहेगी। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है या दूर दूर तक नहीं आ रही है ना? समझ आ रही है ना? गुड। तो ये डिस्टेंस एक्स है। अच्छा, अगर वो डिस्टेंस एक्स है, सिमिट्री से आप क्वेश्चन की सिमिट्री को परखो तो तुम्हें समझ आएगा ये डिस्टेंस भी एक्स ही है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, और सर बीच में ये डिस्टेंस, ये एल है, ये एल है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, एल। तो तुम बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 3L, है ना? तो अपने लिए जो इस पर्सन का फील्ड ऑफ व्यू है ना, तो सर फील्ड ऑफ व्यू इस पर्सन का है, एक तो एम से लेके पी तक, मतलब एक तो 3L और दूसरा एक्स। तो सर बस आप एक्स बता दो, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस इसको करनी है कवर 3L प्लस एक्स, और स्पीड यू है, तो ये है टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना? तो सर बस आप एक्स निकाल दो, बाकी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो एक्स निकालना है। तो एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल ज़रा बनाते हैं, ये वाला सेक्शन हम अलग बनाते हैं, इस वाले सेक्शन को हम अलग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं अलग से इसकी, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा फिर। ये है मिरर, सॉरी एक सेकेंड, ये है मिरर हमारे पास, इस केस में ये मिरर है। ओके, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ मिरर के नीचे है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है। तो सर एक देखिए, आपने एक लाइट रे जो है वो निकाली है कहाँ से, ऊपर वाले लाइट रे आप बना लो, यहाँ से यहाँ जो गई थी, है ना, वो वाली एक्सट्रीम लाइट रे जो टकराई थी यहाँ पे, ठीक है। फिर सर वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई थी, ठीक। बिल्कुल सर। और पाथ जो था ना, जो हमने बनाया था पाथ, वो यहाँ से था ऐसे करके, ये था वो पाथ जो हमने यहाँ बनाया था, ठीक है। ओके, कुछ डायग्राम्स को कंप्लीट करते हैं, यहाँ इसको ज्वाइन करते हैं इसके साथ। सर ये डिस्टेंस जो हमें दी गई है 2L है, तो सर ये वाली लेंथ 2L है, और सर इस वाली लेंथ को हमने x कहा था, ये डायग्राम में पॉइंट M है अगर तुम देख रहे हो, ठीक। ओके, और सर इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट C, इसको कहेंगे सर पॉइंट D। ये डिस्टेंस L है सर, ये मिरर L/2 डिस्टेंस पे है, आधी ही डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। ओके, तो ज़रा मुझे बताओ, हम लोग अगर इस पॉइंट को कहते हैं A, इस वाले पॉइंट को कह देंगे B, इस वाले पॉइंट को कह देंगे E, है ना, सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक। ये डिस्टेंस भी L ही है। तो ज़रा बताओ मुझे, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल DOC को, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब जो है वो ये है कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है, क्योंकि देखो एंगल 90 वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, इसका परपेंडिकुलर यानी x अपॉन इसका परपेंडिकुलर यानी 3L/2, दोनों को मिला के ना L + L/2 इज इक्वल टू DOC, छोटे वाले का परपेंडिकुलर DC, छोटे वाले का परपेंडिकुलर OC यानी L, हम क्या ले रहे हैं, बड़े वाले का। अच्छा, बड़े वाले का पहले 2L अपॉन छोटे वाले का L, तो दिस कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 3L, ठीक। सो तुम्हें पता है फील्ड ऑफ व्यू इज, जैसा मैंने बोला शुरू में ही, 3L + x, तो 3L + x यानी 3L + 3L यानी कितना आया, 6L। सो टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी, डिस्टेंस करनी है 6L और अपॉन स्पीड इज u, तो ये है 6L अपॉन u। ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ये वाला सही है। ओके, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज इंटेंडेड फॉर IIT एडवांस, ठीक है। तो नीट वाले अगर आप देख रहे हैं इसको और आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब, तो टेंशन दूर दूर तक नहीं लेनी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ये सारी कहानी नहीं है, ये सब हम लोग जी मेन एंड एडवांस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलें भाई, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके ओके, दिस वन इज द क्वेश्चन। फिर से इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सा सवाल है। एक मिरर है, इस मिरर के सामने एक ऑब्जर्वर यहाँ से चल रहा है ऐसे करके। तो सवाल यह है कि इस ऑब्जर्वर को अपनी इमेज कितने टाइम तक दिखती रहेगी अगर ये ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना। इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं, मैं इसको फिर से बनाता हूँ, ये रही ये डायग्राम, इसको बनाते हैं, ये रही ये डायग्राम। ओके, तो एक ऑब्जर्वर ने कहाँ से मोशन शुरू की, यहाँ से इसने मोशन शुरू की है इस ऑब्जर्वर ने, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है।
चलते 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 क्वेश्चन बोल रहा है कितने टाइम तक इसे इमेज दिखेगी। तुम्हें नहीं लगता कि इसको इमेज अपनी सिर्फ यहाँ तक ही दिखेगी, इसी पॉइंट तक? नाउ आस्क मी सर व्हाई, क्यों? क्योंकि भाई साहब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर इसके बॉडी से कोई रे निकलेगी भी, यहाँ ऐसे टकराएगी, तो वो लाइट रे इधर जाएगी, है ना। कोई भी लाइट रे इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद अगर ये यहाँ पहुंचा, सपोज यहाँ से एक लाइट रे निकली, वो टकराई, तो वो यहाँ जाएगी, वो यहाँ बैठे लोगों को दिखेगी, उस साइड पे उस ऑब्जर्वर को नजर नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसे अपनी इमेज सिर्फ उसी पॉइंट तक दिखेगी, वहीं तक दिखेगी, यानी इस पॉइंट तक, अगर ये ओ है तो ये ओ डैश वहीं तक दिखेगी उसे इमेज, है ना। पहले तो मुझे बोलो ये डिस्टेंस x कितनी होगी, ये तो खास बात नहीं है, ये 5 मीटर, ये 37 है ना, तो x तो सीधा निकलेगा हमें 5 टाइम्स सेक 37। देखो भाई किसी भी मेथड से निकाल लो, ये ट्रायंगल है ना, तो हाइपोटेन्यूज तुम्हें गिवन है, एक एंगल तुम्हें गिवन है, तुम साइन कॉस टैन परपेंड कुछ भी, कोई भी ये क्या बोलते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम जो भी यूज़ करना चाहते हो निकालो। 5 इंटू सेक 37 इज 5/4, दिस कम्स आउट टू बी 25/4 मीटर, ठीक है। सो मुझे बताओ व्हाट इज द टाइम टेकन, कितना टाइम तक इसे लगेगा, इमेज दिख रही है इसको, तो डिस्टेंस x है, अपॉन स्पीड इज 2, तो दिस इज 25/4/2, तो 25/8 मीटर पर सेकंड तक, 25/8 सेकंड तक इसे ये इमेज दिखती रहेगी, राइट। एक बड़ा सिंपल सा सवाल, मेंस लेवल का, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ओके चले अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। भाई साहब दिस क्वेश्चन इज फॉर आईआईटी एडवांस, ज़बरदस्त सवाल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें रे डायग्राम को समझ गए तो कहानी आपकी मुट्ठी में आ गई। देखो भाई कैसे करना है, कह रहा है एक प्लेन मिरर है ऑफ सर्कुलर शेप, अच्छा एक प्लेन मिरर है सर्कुलर शेप का, विद रेडियस 20, उसकी रेडियस 20 है, फिक्स्ड टू द सीलिंग, वो मिरर लगा हुआ है सीलिंग के साथ, ये प्लेन मिरर, ओके। ये रहा एक प्लेन मिरर, ठीक, जो कि सर्कुलर शेप का है और लगा है सीलिंग के साथ, ठीक है, लगा हुआ है वो सीलिंग के साथ, मैं समझ गया। और उसकी रेडियस जो हमें क्वेश्चन में दी गई है वो है 20 सेंटीमीटर, के सर गॉट इट। ए बल्ब इज प्लेस्ड ऑन द एक्सीज ऑफ मिरर, अच्छा एक बल्ब है जो मिरर की एक्सीज पे है, तो ये है मिरर की एक्सीज, बल्ब यहाँ कहीं है, चलो इसको मान लो सोर्स एस, अच्छा ठीक। उसके बाद ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 1 मीटर ऑन द फ्लोर इज इल्यूमिनेटेड, अच्छा तो तुम्हें पता है इस बल्ब से लाइट निकलेगी, और उस लाइट की वजह से जमीन पे फ्लोर पे, है ना, इस फ्लोर पे एक सर्कुलर शेप बन रही है, ठीक है ना। कैसे बनी होगी वो, एक लाइट रे टकराई होगी इस एंड तक, एक्सट्रीम लाइट रे तो वही है, और फिर वो लाइट रे टकरा कर गई होगी यहाँ नीचे, है ना, ठीक। और नीचे जाने की वजह से जैसे वो नीचे गई तो फ्लोर पे बना होगा क्या, सर्कल। कैसे, दूसरी लाइट रे गई होगी, मान लो यहाँ से गई होगी दूसरी लाइट रे, ठीक है। तो ये लाइट रे जब यहाँ से गई होगी तो टकरा कर ये लाइट रे मिरर से वापस आई होगी, नीचे की तरफ गई होगी यहाँ, है ना। तो देखो ये है दो एक्सट्रीम लाइट रेज की रिफ्लेक्शन, है ना। तो मिरर इसकी वजह से जो सर्कल बना होगा वो सर्कल यहाँ बना होगा फ्लोर पे कुछ ऐसा करके, फ्लोर पे वो सर्कल कुछ ऐसा करके बना होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है। ये मिरर मुझे नहीं पता बल्ब कितना नीचे है, सपोज एक्स, अच्छा ठीक है। द हाइट ऑफ रूम इज 3 मीटर, ओके मुझे ये दिया गया है 3 मीटर, राइट। तो डायग्राम तो हमने रेडी कर ली। क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ बल्ब, सेंटर ऑफ मिरर टू द बल्ब, अच्छा हमें ये एक्स निकालना है। और ये जो सर्कल नीचे बना है ना, उसकी रेडियस हमें दी गई है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी गई है 100 सेंटीमीटर। उसमें से तो भाई ये 20 ऑलरेडी है, ये वाला 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, सर्कल देखो ना ऊपर और नीचे का, और ये वाला तो सीधा 80 मीटर ही बन गया, 100 में से 20 तो, है ना। अच्छा एक और काम कर लेते हैं, यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और अगर मैं तुमसे बोलूँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तुम मानोगे? ऑब्वियसली मानेंगे सर, क्यों? क्योंकि देखिए सर इनका एक एंगल ऑलरेडी थीटा बराबर है, और सर ये 90 ये भी 90, दो एंगल्स बराबर हैं, तो सर ये सीधी सी बात है ये
कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक। तो सर ये अगर 20 मीटर है, क्यों, देख तो लो, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ठीक। तो अगर सर ये 20 मीटर है और ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो सर ये भी 20 होगा। वाह भाई, तुम तो बड़े समझदार हो, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ओके ग्रेट, मैं समझ गया। अब देखो, अब मैं ट्रायंगल्स का यूज़ करने वाला हूँ, मुझे बताओ इसमें नामकरण कर लेते हैं, पहले किसी पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, एम रैंडमली नाम दे रहा हूँ मैं, ये बी है, ये समझ लो ये सी है, ये डी है, ओके, ये एस मैंने लिखा, ओके छोड़ दो, अब ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल एम बी, जो ट्रायंगल मुझे दिख रहा है इसका नाम ए रख लेते हैं, ओके। तो मुझे बताओ ट्रायंगल एम बी ए, ये वाला ट्रायंगल है ना, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू एम सी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलैरिटी तुम चाहो तो प्रूव कर सकते हो, मैंने ट्रायंगल एम बी ए सिमिलर टू द ट्रायंगल एम सी डी। तो मुझे बताओ व्हाट इज द क्राइटेरिया, एम ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बड़े वाले का परपेंडिकुलर एम सी इज इक्वल टू छोटे वाले की बेस ए बी अपॉन बड़े वाले की बेस, व्हाट इज सी डी। एम ए कितना है, एम से लेके ए तक सर वो एक्स है, अपॉन एम सी सर वो 3 है, 3 मीटर, ओके, मतलब 300 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक सर, ए से लेके बी तक 20 सेंटीमीटर है, अपॉन सी से लेके डी तक वो 80 है। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा 75 सेंटीमीटर, ओके। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, तो 75 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये फील्ड ऑफ व्यू वाला क्लास समझ आया होगा, इस पर हमने जितने क्वेश्चंस किए वो समझ आया होगा, ठीक है। देखो बेटा, वंस वी कंप्लीट द ऑप्टिक्स, जब हम पूरा ऑप्टिक्स ख़त्म करेंगे तो हम ऑप्टिक्स पे लेके आएंगे बाद में एडवांस एग्जाम्पल्स की एक इलस्ट्रेशन सीरीज़, है ना। बट फिलहाल कीप वॉचिंग, this is a very important topic, so you need to pay more attention and थोड़ा बहुत patience भी आपको रखनी पड़ेगी। till then bye bye, take care of yourself and बस पढ़ते रहिए।